कोविड-19 एक बार फिर एशिया के कई हिस्सों पर अपना साया डाल रहा है। हम केसेस में बढ़ोतरी देख रहे हैं, एक ऐसा ट्रेंड जो 2020 में शुरू हुए मुश्किल वक्त की यादें ताजा कर रहा है। यह वापसी एक साफ रिमाइंडर है कि पैंडेमिक हमारी जिंदगियों से पूरी तरह गायब नहीं हुआ है। इंडिया, सिंगापुर, हांगकांग और चीन जैसे देश केस में बढ़ोतरी रिपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हेल्थ अथॉरिटीज को सिचुएशन को बारीकी से मॉनिटर करना पड़ रहा है। इस बढ़ोतरी के कई कारण हैं, जिसमें नए वायरल वेरिएंट्स, कम होती इम्यूनिटी, सोशल बिहेवियर में बदलाव और बढ़ता ट्रैवल शामिल है। किसी भी वापसी के साथ सबसे बड़ी चिंता हेल्थ केयर सिस्टम्स पर पड़ने वाला पोटेंशियल दबाव और वल्नरेबल आबादी के लिए पैदा होने वाला खतरा है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं, और लगातार सावधानी ही हमारा सबसे अच्छा डिफेंस है। एशिया भर में कोविड-19 केसेस में मौजूदा बढ़ोतरी का एक बड़ा फैक्टर JN.1 वेरिएंट का सामने आना और फैलना है। यह वेरिएंट ओमिक्रॉन स्ट्रेन का एक सब लिनेज है, खास तौर पर BA.2.86 लिनेज से निकला है। इसके जेनेटिक मेकअप में स्पाइक प्रोटीन में एक यूनिक म्यूटेशन शामिल है, जो इसके ज्यादा फैलने की क्षमता और इम्यून एस्केप के लिए जिम्मेदार है। WHO ने JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट VOI के तौर पर क्लासिफाई किया है, जिसका मतलब है कि इसमें जेनेटिक बदलाव हैं, जो वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करते हैं। JN.1 वेरिएंट से होने वाले इन्फेक्शंस में आमतौर पर हल्की से मॉडरेट बीमारी होती है, दूसरे ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स की तरह। सिम्टम्स में गले में खराश, बुखार, बहती नाक और सूखी खांसी शामिल है, जो ज्यादातर हेल्थी लोगों में 4 से 5 दिनों में ठीक हो जाते हैं। इन्फेक्शन को रोकना ही एक्यूट बीमारी और लॉन्ग कोविड की संभावना दोनों से बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। कई एशियाई देश कोविड-19 एक्टिविटी में एक नोटिसेबल बढ़ोतरी महसूस कर रहे हैं, जिससे फिर से सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ रही है। सिंगापुर में हालिया डेटा केस नंबर्स और हॉस्पिटल एडमिशंस दोनों में चिंताजनक बढ़ोतरी दिखा रहा है। हांगकांग में भी एक बड़ी उछाल देखी जा रही है, जहां पॉजिटिव कोविड-19 सैंपल्स की संख्या एक साल में अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है। भारत में एक्टिव कोविड-19 केसेस में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है और ICMR जैसी हेल्थ बॉडीज JN.1 वेरिएंट के तेजी से फैलने की संभावना के बारे में वार्निंग्स जारी कर रही है। चीन ने एक चिंताजनक ट्रेंड रिपोर्ट किया है, जहां पिछले 5 हफ्तों में कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 2 गुना हो गया है। कम बूस्टर वैक्सीनेशन रेट्स, मौसमी बदलाव, बढ़ता ट्रैवल और पब्लिक हेल्थ मेजर्स में ढील जैसे फैक्टर्स पूरे कॉन्टिनेंट में वायरस के फैलने में योगदान दे रहे हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूदा सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे हैं और इस वापसी के पोटेंशियल ट्रैजेक्टरी को समझने के लिए पिछली वेव्स से तुलना कर रहे हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि JN.1 वेरिएंट हालांकि बहुत तेजी से फैलता है, पर डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक नहीं लगता। 2021 के संकट के बाद से भारत का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत हुआ है, जिसमें जरूरी रिसोर्सेज की बेहतर अवेलेबिलिटी और एक्सपीरियंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स शामिल हैं। वैक्सीनेशन कोविड-19 के खिलाफ हमारे बचाव का एक अहम हिस्सा बना हुआ है, जिसमें JN.1 जैसे नए वेरिएंट्स भी शामिल हैं। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि लोग, खासकर 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के और कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग, अपनी कोविड-19 वैक्सीनेशंस, बूस्टर डोजेस समेत अप टू डेट रखें। वैक्सीनेशन के अलावा भीड़ भाड़ वाली इंडोर जगहों पर मास्क पहनना और रेगुलर हैंड हाइजीन जैसे बचाव के तरीकों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर सिम्टम्स दिखें तो लोगों को तुरंत RT-PCR टेस्ट करवाना चाहिए और आगे फैलने से रोकने के लिए खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। पब्लिक फिगर्स के कोविड-19 से संक्रमित होने की हालिया खबरों ने मौजूदा खतरे को फिर से लोगों के ध्यान में लाने में मदद की है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह जैसे लोगों की अपील, जिसमें लोगों से मास्क पहनने और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करने का आग्रह किया गया है, पब्लिक हेल्थ मैसेजेस को और बढ़ा सकती है। मिस इन्फॉर्मेशन और अफवाहों का मुकाबला करना बहुत जरूरी है, खासकर उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए तेजी से फैल रही है। सरकार का मौजूदा फोकस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करने को प्रमोट करना और बूस्टर वैक्सीनेशन डोसेस लेने के लिए एनकरेज करना है। लॉन्ग टर्म आउटलुक बताता है कि कोविड-19 एक एंडेमिक बीमारी बन सकती है, जिसमें नए वेरिएंट्स की वजह से समय समय पर उछाल आ सकती है।
कोविड-19 को मैनेज करने में हमारी सबसे बड़ी ताकत कलेक्टिव एफर्ट और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, जिसमें मास्क पहनना, वैक्सीनेटेड होना, अच्छी हाइजीन रखना और बीमार होने पर घर पर रहना शामिल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।